और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर किया है बहुत बड़ा हमला। कहा है यूक्रेनी नेतृत्व ने मेरी पहल के लिए जरा भी शुक्रिया नहीं कहा। यूरोप के नेताओं पर भी भड़के हैं ट्रंप। कहा यूरोप अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है। तो यूरोप यूक्रेन पर क्या कहा है ट्रंप ने? ट्रंप क्यों नाराज है, इसको भी समझिए। यूक्रेन ने अमेरिकी मदद के लिए आभार नहीं जताया, यह नाराजगी है ट्रंप की। पश्चिमी देश एकजुट नहीं और व्यवहार भी दोहरा है। मुझे गलत और गैर जरूरी युद्ध विरासत में मिला है। बाइडेन ने यूक्रेन को मुफ्त में हथियार और पैसे दिए। अब इसका मतलब आप समझिए क्या है। यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि शांति योजना पर यूक्रेन झुक जाए। यूरोप को संदेश कि रूस से तेल खरीदकर युद्ध आप नहीं जीत सकते हैं। अमेरिका की जनता को बता रहे हैं कि बाइडेन की वजह से युद्ध हुआ है। खुद को युद्ध खत्म कराने वाले नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है संजय भारद्वाज सर, ये वही ट्रंप हैं जो धमका रहे हैं यूरोप से लेकर ज़ेलेंस्की को, जो कभी बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर उसी रूस से भी बात कर लेते हैं। और आप बोल रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हो, इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आखिर क्या चाहता है ट्रंप? ऐसा नहीं लगता वो खुद कंफ्यूज है? देखिए, पहली बात कि ट्रंप की जहां तक बात है, वो ट्रांजैक्शनल लीडर है। बेसिकली वो बिजनेस देखता है, अमेरिका में या दूसरी दुनिया में बिजनेस देखता है। लेकिन वो बहुत ही हर पासे को फेंकता है। जहाँ पे मोरल कार्ड फेंकना है कि आपके लिए हम पीस प्रोसेस लेके आ रहे हैं, हम शांति की बात कर रहे हैं, आप हमको धन्यवाद ही नहीं दे रहे हैं, तो एक मॉरल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। साथ ही साथ रशिया कंटिन्यूअसली जो स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन पे, तो रशिया की तरफ से एक तरीके से मिलिट्री जो प्रेशर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। लेकिन सवाल कहाँ आता है कि जब तक आप सस्टेनेबल पीस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सस्टेनेबल पीस कहाँ से आएगा? ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं हो सकता कि अमेरिका ने डिसाइड कर दिया कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। जब तक बॉटम अप अप्रोच नहीं होगा, जिसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो यूरोप है। यूरोप में 3 कंट्रीज आज भी अपना अल्टरनेटिव प्लान दे रहे हैं, फ्रांस है, जर्मनी और यूके है। वो बिल्कुल एकदम तैयार करके अल्टरनेटिव। दूसरा, यूक्रेन का अपना एक बहुत बड़ा नहीं तो क्या सर, जो मनीष बात कह रहे थे उससे आप सहमत हैं कि ये असल में पीस प्लान नहीं है, नए झगड़े का प्लान है? बिल्कुल नए झगड़े का है। लेकिन आप ये बात मान के चलिए ना कि सस्टेनेबल पीस कैसे आएगा जब तक कि बॉटम अप अप्रोच नहीं होगा, जब तक सारे स्टेक होल्डर्स का अपना बिल्कुल। और इसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि यूरोप कह रहा है कि मैं स्टेक होल्डर हूं, मुझे क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। अमेरिका कह रहा है मेरे बिना ये कैसे हो सकता है। रूस यूक्रेन का हाल तो हम देख ही रहे हैं। और देखिए एक बात रवि यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों के पीस प्लान में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। कोर इश्यूज पे सिर्फ गैप है, वो है कि खाली करेगा कि नहीं करेगा यूक्रेन। पहला, उस पे तो ज़ेलेंस्की ने अब तक का स्टैंड देखा जाए तो साफ मना ही कर दिया है कि हमारी जमीन हम रूस को लेने नहीं देंगे। और देखिए, जेनेवा में अमेरिका यूक्रेनी अधिकारियों में वार्ता और अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो ने बैठक की। यूक्रेन को 27 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। प्रस्ताव से जुड़े कई मुद्दों का यूक्रेन ने किया विरोध। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुला सकते हैं ट्रंप। यानी कि अगली बातचीत ट्रंप और ज़ेलेंस्की की अमेरिका में होगी, इस बात की संभावना है। ज़ेलेंस्की को इसी हफ्ते, यानी वो दिन दूर नहीं, आप समझिए इस गुरुवार तक का 27 तारीख तक का तो वक्त दिया था, डेडलाइन थी ज़ेलेंस्की के सामने। ट्रंप की टीम डील के लिए दबाव लगातार बढ़ा रही है ज़ेलेंस्की पर। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और यूरोप के नेताओं के समर्थन के बाद बोले ज़ेलेंस्की, लाखों लोग हमारी स्वतंत्रता संप्रभुता के साथ खड़े हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा पहला लक्ष्य यह है कि सुरक्षा और जनता को सम्मान मिले। कूटनीति में नई जान फूंकी गई है और ये अच्छी बात है। हमें उम्मीद है इसके नतीजे सही होंगे। हमारी पहली प्राथमिकता शांति, सुरक्षा की गारंटी, हमारे लोगों के प्रति सम्मान और उन सभी के प्रति सम्मान है जिन्होंने रूसी आक्रमण से यूक्रेन की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। लाखों यूक्रेनी वासी हमारे रुख का समर्थन करते हैं। तो देखिए, सवाल यह है कि वो ज़ेलेंस्की जो कि पहली मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तब नहीं झुके थे, तो अब क्या होगा? अब देखिए, एक और बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रूस और अमेरिका के बीच हुई है सीक्रेट बैठक। सीक्रेट बैठक में बड़े अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं हुए हैं, यानी तनातनी काफी ज्यादा बढ़ रही है अमेरिका वर्सेस यूरोप।
और रूस अमेरिका की सीक्रेट मीटिंग, कुछ अहम जानकारी आपके सामने, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर। सीक्रेट वार्ता से व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी बाहर रहे और जेडी वेंस और विटकॉफ के नेतृत्व में शांति वार्ता हुई है, ये जानकारी सामने आई है। रूबियो को शांति वार्ता की जानकारी बाद में दी गई। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंतिम समय में यह जानकारी दी गई। ड्राफ्ट प्लान को लेकर अमेरिका यूरोप में भारी विवाद है। अमेरिका पर आरोप है कि प्रस्ताव रूस को युद्ध का इनाम है। चतुर्वेदी सर, एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है इस पूरे मामले में। हमने वर्ल्ड वॉर में भी देखा, दुनिया के कई बड़े कट्टर दुश्मनों के बीच लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन जब भी पीस प्रोसेस शुरू होता था तो ऐसा नहीं होता था कि ये इतना लिंगर ऑन हो रहा है। इसमें कुछ तो दिक्कत आ रही है लीडरशिप में, या ट्रंप के नेतृत्व में, या यूरोप की तरफ से, रूस की तरफ से, जो कई कोशिशों के बाद भी एक कदम भी आगे मामला नहीं बढ़ पाया। तभी इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो शांति वार्ता कर रहे हैं उनके उद्देश्य कितने पवित्र हैं। वो शांति को स्थापित करने के लिए नहीं, अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए ये कर रहे हैं, और इसलिए उनकी विश्वसनीयता कम है और इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अगर यही शांति प्रोसेस कोई और अच्छा देश जिसकी विश्वसनीयता वो वाकई में शांत चाहता हो, दोनों देशों का सम्मान रहे, इस तरह से कोई करेगा तो जरूर जल्दी हो जाता। मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। दो चीज़ें इसमें हैं। वन इज जो टेरिटरी है ईस्टर्न यूक्रेन की, वो नॉन निगोशिएबल है रशिया की तरफ से, एक और दूसरा है नेटो की मेंबरशिप, वो यूक्रेन को नहीं मिलेगी। बाकी सब निगोशिएबल हैं और इट्स एन आर्ट ऑफ निगोशिएशन एंड आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, वो सब इसका रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको लग रहा है कि रास्ता निकलेगा, लेकिन कैसे रास्ता निकलेगा? मनीष, आप एक बात समझाइए। सीक्रेट बैठक होती है और रूस और अमेरिका के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक से नाराज रहते हैं। देखिए, कह रहे रूस के तो रूस की तरफ से जो अपॉइंट किया गया था वो तो थे ही उसमें। जहां तक अमेरिका का सवाल है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सारे बड़े अधिकारी नदारद थे। वाइस प्रेसिडेंट उसमें थे ही, ट्रंप के विशेष सलाहकार स्टीव विटकॉफ उसमें थे ही। आज आप देखिए तो जेनेवा में जो है सो ट्रंप के दामाद भी मौजूद हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। बेसिकली इस खबर को जानबूझकर प्रोपेगेट इसलिए किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, क्योंकि उसमें यूक्रेन के शुभचिंतक कहे जाने वाले ट्रंप के एक और सलाहकार जनरल कीथ केलॉग को निकाल के रखा गया है, और बल्कि उनकी छुट्टी कर दी गई, क्योंकि ट्रंप को समझ में आया कि उनका पीस प्लान इसलिए एक्टिवेट नहीं हो रहा क्योंकि उनके ही एक जनरल कीथ केलॉग वो यूक्रेन की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। तो उनको कहा कि पहले तो इनको हटाओ, और फिर स्टीव विटकॉफ को, मार्को रूबियो को और उनके दामाद कुशनर को, इन तीनों को कहा गया कि अब आप जाकर बात करो। देखिए, आज जो बात हो रही है उसमें यूक्रेन के नंबर 2 आंद्रे यर्मक और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन रुस्तम उमेरov, उन दोनों को कहा गया कि आपका नाम करप्शन केस में है, या तो आप हमारी बात मानो, नहीं तो हम आपको जेल भेजेंगे। तो उसकी वजह से झुंझलाहट है। अब यूरोप चूंकि बैक कर रहा है, इसलिए यूक्रेन पीछे नहीं हो रहा, नहीं तो यूक्रेन की स्थिति अभी यहां पर काफी कमजोर हो गई है नेगोशिएशन के टेबल पर भी। एग्जैक्टली बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि रूस की तरफ से भी दबाव बढ़ाया जा रहा है और रूस को लगता है कि यह मौका है जब इस युद्ध को वो अपने पक्ष में खत्म कर सकता है।